स्वागत है आपका दोस्तों। आप अब हमारे कोर्स के सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंच चुके हैं। यह मुख्य सेक्शन है जहां हम पावर बीआई का मेन डैशबोर्ड बनाएंगे। अगर आपने शुरुआती 4 सेक्शन को पूरा नहीं किया है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप उन्हें जरूर देखें। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ये मॉड्यूल आपको वो बेसिक समझा देंगे जो डैशबोर्ड बनाने के लिए जरूरी है। तो चलिए साथ मिलकर बनाते हैं हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्स डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड स्टार्ट करने से पहले हम लोग डैशबोर्ड की एक्सपेक्टेशंस देख लेते हैं। यह जेठालाल ने कुछ की पैरामीटर्स दिए हैं जो उनको रिक्वायर्ड है उनके पर्टिकुलर डैशबोर्ड में, जिसमें बिजनेस ओवरव्यूज में उनको केपीआईज चाहिए जो आपको सेक्शन 1 में कवर हो रहा है। फिर उनको सेक्शन 2 में कस्टमर इनसाइट चाहिए जो यहाँ कवर हो रहा है। नेक्स्ट सेक्शन में उनको प्रोडक्ट एनालिसिस चाहिए, पेमेंट बिहेवियर चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए और एक सेल्स पैटर्न चाहिए। और उनके अलावा उनका एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, वो एक स्पेशल फिल्टर चाहते हैं। जब वो डेट रेंज सिलेक्ट करेंगे तो वो डेट रेंज के अकॉर्डिंगली ये नंबर्स उनको देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे उनको सिर्फ 2023 का ही डेटा देखना है तो वो एक फिल्टर सिलेक्ट करेंगे, सेम डैशबोर्ड में ओनली 2023 का डेटा आएगा। अगर वो फिल्टर डिसेलेक्ट देते हैं तो सारा डेटा आएगा। तो डैशबोर्ड बनाने से पहले हम हमेशा एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उसका स्केच हम बना लें। स्केच बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एक्चुअल पावर बीआई पे डैशबोर्ड बनाएंगे तब हमारा काम आसान हो, हमारे थॉट प्रोसेस में ऑलरेडी हमको पता हो कि मेरे को क्या एग्जैक्टली डिटेल्स चाहिए। तो पहले हम लोग एक स्केच बना लेते हैं पेपर पे और उस स्केच को हम इंप्लीमेंट करेंगे हमारे मेन पावर बीआई डेस्कटॉप पे। इसका एजेंडा एक ही है दोस्तों, ये आपका विजुअलाइजेशन पहले दिमाग में बना लेगा और फिर जब हम काम करेंगे पावर बीआई पे तो आपका काम आसानी से होगा और जल्दी होगा। तो चलो शुरू करते हैं हम स्केच बनाना। तो स्केच बनाने से पहले हम लोग एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट को ड्रिल डाउन करते हैं। तो पहले आप देख सकते हो कि बिजनेस रिक्वायरमेंट में क्या है। तो उन्होंने केपीएस चाहिए कि कितनी ऑर्डर सेल्स हुई है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है और एवरेज सेल्स ऑर्डर क्या है। अब ये नंबर जो है उसके लिए हम यूज करेंगे कार्ड विजुअल। जो हम लोगों ने मॉडलिंग डेटा और स्केचिंग द टेबल ये सेक्शंस देखा है, उस सेक्शन में हमने आपको बताया दिया था कि विजुअल्स क्या क्या होता है। तो बिजनेस ओवरव्यू के लिए हम ले लेते हैं कार्ड विजुअल्स। नेक्स्ट सेक्शन है कस्टमर इनसाइट। कस्टमर इनसाइट में जेठालाल चाहता है कि उनको टॉप 5 कस्टमर चाहिए जिन्होंने सबसे ज्यादा परचेज किया है। तो इसके लिए हम लोग मैट्रिक्स विजुअल का यूज कर सकते हैं, टेबल का भी यूज कर सकते हैं, पर ये डैशबोर्ड में हम मैट्रिक्स विजुअल यूज करेंगे। फिर उन्हें जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो उसके लिए हम पाई या डोनट चार्ट यूज कर सकते हैं, यहां हम पाई चार्ट यूज कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें चाहिए which cities are contributed to the sale। तो सिटी वाइज जो सेल है उसको अगर हमको कंट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डैशबोर्ड को इंटरैक्टिव दिखने के लिए मैप्स का यूज करेंगे। फिर उन्हें प्रोडक्ट एनालिसिस में ये चाहिए कि प्रोडक्ट कैटेगरी जनरेटेड द हाईएस्ट रेवेन्यू, मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेलफोन कितने बेचे हैं, टैबलेट कितने बेचे हैं, हेडफोन कितने बेचे हैं, उसका कैटेगरी के लिए हम लोग कोई भी एक मैप यूज कर लेते हैं। इससे ट्री मैप हम लोग यूज कर लेंगे इसके लिए। विच पेमेंट मेथड प्रेफर मोस्ट बाय द कस्टमर। तो पेमेंट मेथड यहाँ हमारे पास कैश है, कार्ड है, यूपीआई है, तो उसके लिए हम लोग डोनट चार्ट यूज कर लेंगे। उसके बाद उन्हें चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है परसेंटेज वाइज, और उन्हें चाहिए कि प्रॉफिट अक्रॉस द प्रोडक्ट में वेरी कैसे हो रहा है। अपने टारगेट प्रॉफिट मार्जिन, उन्होंने टारगेट प्रॉफिट मार्जिन दिया है 15%, इससे कितना दूर है। तो ये तीनों सेक्शन को कवर करने के लिए हम लोग गेज ग्राफ का यूज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से गेज एक परफेक्ट ग्राफ होगा इन पर्टिकुलर 3 सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो लास्ट में हम डेट और सिटी के फिल्टर्स डाल देंगे और ये हमारा एक रफ स्केच बन गया। तो ये आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो, ये हम लोगों ने एक हैंड स्केच बना लिया है और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा एक्चुअल डैशबोर्ड बने। तो चलो साथ में मिलकर बनाते हैं हमारा एक्चुअल डैशबोर्ड। अब हम ओपन करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप। जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंगली हम विजुअलाइज करेंगे और उस विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो हमने रफ स्केच बनाया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे।
मैं एक ब्लैंक रिपोर्ट ले लेता हूं। इस फाइल को हम पहले सेव कर देते हैं। फाइल, सेव एज। आप जिस भी फोल्डर्स में इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करो। मैं इसका नाम देता हूं पावर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डैशबोर्ड मेन। मैंने फाइल सेव कर ली है। आप यहां देख सकते हो फाइल नेम चेंज हुआ है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। टोटल पहला सेक्शन हम यहां करते हैं बिजनेस ओवरव्यू, जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने क्या देखा है कि हम लोग कार्ड विजुअल यूज करने वाले हैं इवेल्यूट करने के लिए कि हमारा बिजनेस ओवरव्यू कैसे होगा। जैसे हमें टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, टोटल यूनिट कितने सेल्स हुए कैलकुलेट करना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट पर ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करना है और हमें टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ऐसे हम लोग 5 कार्ड ले लेंगे। तो कार्ड विजुअल ये रहा, मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरा एक कार्ड विजुअल हो गया। अगर मेरे को सिमिलर कार्ड विजुअल्स कॉपी करना है तो मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा या राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा और सीधा पेस्ट कर दूंगा। 4 और 5। अब हमने 5 विजुअल क्यों किए? क्योंकि 5 डिफरेंट क्राइटेरिया हमको चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या था हमारा? हमें टोटल सेल देखना है, टोटल रेवेन्यू देखना है। तो टोटल रेवेन्यू कहां से आएगा? तो उसके लिए पहले हम लोग डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फाइल के साथ यहां से भी डेटा इंपोर्ट करते हैं। एक्सेल वर्कबुक जो आपको फाइल्स में दी है मैंने गूगल ड्राइव पे, इसमें से आपको 2 फाइल्स अपलोड करनी है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स मास्टर डेटा और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कस्टमर। तो ये पर्टिकुलर 2 टेबल्स आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, पहले मैं कस्टमर का कर लेता हूं ओपन। कस्टमर डिटेल सिलेक्ट किया, मैंने इसको लोड कर दिया। आप देख सकते हो डेटा लोड हो रहा है। जैसे डेटा लोड होगा आप यहां देख सकते हो पूरा डेटा लोड हुआ है। इनफैक्ट आप टेबल व्यू से भी उस पर्टिकुलर चीज को देख सकते हैं। अगेन मैं मेन स्क्रीन पे आता हूं। अब मैं अपलोड करूंगा आपका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स मास्टर डेटा। यहां मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया और इसको लोड कर दिया। तो आपको पता चला कि डेटा कैसे लोड करना है। तो पहला स्टेप होगा अपना डेटा लोड, उसके बाद हम लोग विजुअल्स पे आते हैं। अब आप ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 कार्ड विजुअल्स मैंने लिए है। अब मुझे करना है टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट। तो मुझे टोटल रेवेन्यू के लिए कौन सा कॉलम देखना है? तो आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के टेबल में जाइए। आपको यहाँ एक कॉलम दिखेगा सेलिंग वैल्यू। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट सेलिंग वैल्यू करने हैं। यहाँ मैं टेबल व्यू में जाता हूँ आपके आसानी के लिए। यहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मास्टर डेटा में गया। अब यहाँ फाइल देखिए सेलिंग वैल्यू। तो सेलिंग वैल्यू क्या होगी कि मैंने किस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये प्रोडक्ट सेल किया। जैसे पहला टैबलेट मैंने 38,453 में सेल आउट किया है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमको सेलिंग वैल्यू मिल गई है। तो ये सब की टोटल्स जब कैलकुलेट होगी तो आपको टोटल सेल्स वैल्यू पता चले। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया और यहाँ फील्ड आप देख पा रहे हो, इस फील्ड में मैंने सेलिंग वैल्यू को ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हो कि टोटल वैल्यूज जो मेरे पास आ गई है विच इज 305 मिलियन। अब इस विजुअल्स को हम इंटरेक्टिव कैसे बनाएंगे? तो बेसिकली हमें क्या करना है ना, किसी भी विजुअल्स को अगर हम मॉडिफाई करना है तो हमें उस विजुअल्स को क्लिक करना है और फॉर्मेट विजुअल्स में आना है। वहां फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यूज है, कंसीडर करो ये 305 वैल्यूज है, उसको मुझे ब्लू कलर में चाहिए, बोल्ड में चाहिए। और मैं एक फंड ले लेता हूं कैडबरी। जो भी फंड आपको चाहिए वो फंड आप कर सकते हो। और यहाँ मैंने साइज, बिकॉज मुझे छोटे विजुअल्स में करना है तो इसका साइज में लेट्स सी कर लेता हूँ 25। देखते हैं 25 मैंने साइज कर लिया। यहाँ मैंने बोल्ड कर लिया उसको। तो ये आपका पहला
कलेक्शन वैल्यू में आपको साइज हो गया। कैटेगरी लेवल जो है अगर मैं ऑफ कर लेता हूं तो नीचे से निकल गया। अगर आप कुछ डिफरेंट चाहते हो तो डिफरेंट डाल सकते हो। कैटेगरी लेवल का मैं ये सेट कर लेता हूं, इसको मैंने बोल्ड कर लिया। इसका कलर मैं करता हूं ब्लैक और इसको मैं कर लेता हूं साइज 10। अब डिफरेंटली बिकॉज इसने क्या किया, कैलकुलेट किया और सम ऑफ सेल वैल्यू लिया है। मुझे ये लिख के चाहिए बिकॉज ये टोटल सेल है, तो मुझे लिखना है टोटल रेवेन्यू क्या है। तो जस्ट मैं यहाँ डबल क्लिक कर लेता हूँ, इसको रीनेम कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ टोटल और एंटर मार लेता हूँ। तो आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर चीज को मैं साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ कि मुझे किस साइज में वो विजुअल चाहिए। ठीक है, सपोज मेरे को ये स्टैंडर्ड साइज में विजुअल चाहिए। ठीक है, अब इस विजुअल्स को मुझे बैकग्राउंड ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस विजुअल्स को क्लिक किया, राइट क्लिक किया। अब यह विजुअल्स में मैं जनरल में गया। ठीक है, यहां मैं जा रहा हूं प्रॉपर्टीज में, हाइट और विड्थ यहां से भी मैं ऐड कर सकता हूं। देखो सपोज मैंने यहाँ 80 कर दी तो ये हाइट बढ़ गई। सपोज यहाँ मैंने 200 कर दिया तो हाइट बढ़ गई, सॉरी विड्थ बढ़ गई। तो हाइट विड्थ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सपोज मैं एक स्टैंडर्ड साइज लेता हूँ, मुझे 80 और 120 साइज चाहिए। ठीक है, या थोड़ी मैं ज्यादा ले लेता हूँ, 150 ले लेता हूँ। ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड साइज बिकॉज सारे विजुअल्स सारे कार्ड जो रहेंगे वो सिमिलर सॉर्ट ऑफ साइज में रहेंगे, तो दिखने में अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो आपने एक क्लिक से कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपल चीज करते हैं, इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेंगे। मैं इफेक्ट में गया, इसमें बैकग्राउंड कलर है, सपोज मैं ब्लू कलर लेता हूं। तो ये मेरा कार्ड विजुअल्स एक बन गया है। सपोज यहां मुझे बॉर्डर्स ऐड करनी है तो मैं क्लिक करूंगा तो इस विजुअल्स को बॉर्डर आ गई। देखिए अगेन मैं एडवांस हो जाता हूं। अगर मुझे इस विजुअल में शैडो चाहिए तो मैं क्लिक करूंगा शैडो, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर शैडो भी आ गई। तो कंसीडर करो ये आपकी क्रिएटिविटी पे है, आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, आपको किस तरीके से आपका ये डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली हम करेंगे। ये थोड़ा सा डार्कर शेड ले लेता हूं मैं फॉर 305 मिलियन जो है, इसकी वैल्यूज भी मुझे जरा ज्यादा लग रही है फन, तो मैं इसको 21 कर लेता हूँ और यहाँ मैं ले लेता हूँ सपोज डार्क ब्लू। मेरे हिसाब से ये थोड़ा क्रिएटिव लग रहा है। ठीक है, अब आपका जो शीट था, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द गलाया इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरिंग द सिलेक्टेड पीरियड। तो अल्टीमेटली आपका ये टोटल रेवेन्यू कितना है वो आपको एक क्लिक में पता चल गया। अब सिलेक्टेड पीरियड के लिए आगे चल के हम फिल्टर डालेंगे। इससे पहले हम लोग सारे विजुअल्स को सेट कर लेते हैं। अब मुझे चाहिए टोटल यूनिट सेल। अब टोटल यूनिट सेल क्या है, तो मैंने दूसरा विजुअल क्रिएट किया। अब यूनिट सेल के लिए मुझे टेबल देखो, आपको कौन सा टेबल पता चलेगा। सो आप देख रहे हो कौन सा टेबल्स में डिटेल्स है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्वांटिटी है, कुछ ऑर्डर में 4 क्वांटिटी है, कुछ ऑर्डर में 7 क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर ऑर्डर है जहां 7 क्वांटिटी सेल आउट हुई है। ठीक है, तो ये इन सब का सम चाहिए मुझे, तो मुझे पता चलेगा ये क्वांटिटी टोटल कितना है, वो आपका पर्टिकुलर टोटल यूनिट सेल हो जाएगा। इस बार मैंने क्या किया, क्वांटिटी को फील्ड में ऐड कर लिया, तो इसने इवेल्युएट करके दे दिया मेरे को कि कितना पर्टिकुलर क्वांटिटी सेल सोल आउट हुआ है। मैं इसको नाम दे देता हूं टोटल यूनिट सेल। तो यहां मैंने डबल क्लिक कर दिया, देखो सम ऑफ क्वांटिटी है, इसको मैंने टोटल यूनिट सेल कर दिया या टोटल यूनिट सेल कर दिया। अब मुझे क्या करना है ना, बिकॉज मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सारे विजुअल चाहिए कार्ड के, तो मैं इस विजुअल को क्लिक करता हूं, या फॉर जैसे आपका एक्सेल या वर्ड में होता है फॉर्मेट प्रिंटर को क्लिक किया और यहां मैंने पेस्ट कर दिया। तो एग्जैक्टली आपको क्वांटिटी मिल गया, सेम स्ट्रक्चर अपार्ट फ्रॉम आपका साइज। तो आपको साइज चेक करना है, तो मेरे को इस विजुअल को मैच करना है, तो मैं क्या देखूंगा, जनरल में इसका साइज देख रहा हूं 79 बाय 139। तो मैंने यहां गया विजुअल्स प्रॉपर्टीज 79 बाय 139, ओके 139। एग्जैक्टली दोनों एक ही स्टैंडर्ड में हो गया, ताकि आपको फिर से उस पर्टिकुलर विजुअल पे जाके सारी सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं, आपने सीधा फॉर्मेट प्रिंटर कॉपी कर लिया। तीसरा सेक्शंस मुझे क्या चाहिए, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ओके, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपको कैसे मिलेगा, ये हम इवैल्यूएट कर लेते हैं।
एवरेज वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने ऑर्डर वैल्यू कहा है, तो हमारी सेलिंग वैल्यू है, आप देख सकते हो ये सेलिंग वैल्यू है, या हम लोगों ने टोटल किया था, सेम यही विजुअल्स यहाँ आएगा। लेकिन अभी आप देखो इस पर्टिकुलर चीज को मैं टोटल सेलिंग वैल्यू ही ऐड कर लेता हूं। अब मुझे टोटल सेलिंग वैल्यू का एवरेज निकालना है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, उस पर्टिकुलर एरो पे आप क्लिक कीजिए और आपको सिलेक्ट करना है एवरेज। फिर मैं इसको फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट कर लेता हूं, और इसका जो रेशियो है विच इज 79/139, which is 79/139। तो ये आपका आ गया एवरेज सेल वैल्यू। आपका एवरेज सेल वैल्यू आ रहा है 64,000.99, 65,000 आपका एवरेज वैल्यू है। इस विजुअल को भी मैं रीनेम कर लेता हूं ताकि एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो यहाँ आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू मिले। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ हमको सिलेक्ट करना है, नेट प्रॉफिट की आपको टोटल करनी है, वो टोटल वैल्यूज में आ जाएगी। तो यहाँ मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, सिंपल। मेरे को फील्ड में क्या डालना है, नेट प्रॉफिट। इस फॉर्मेट को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप सिंपली ये चेक करो कि आपका एवरेज नेट प्रॉफिट कितना है, तो 15.32 मिलियन, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का आपका प्रॉफिट आ गया है टोटल सेल के दौरान। यहां मैं आपको टाइप कर लेता हूं टोटल। अब इस पर्टिकुलर चीज को, बिकॉज मेरे को थोड़ा ये क्रिएटिव दिखाना है, मैं इसको ना ग्रीन कलर में दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज प्रॉफिट आंखों के सामने आना चाहिए। तो मैं इसको ग्रीन कलर में, क्योंकि ग्रीन जनरली इंडिकेट करता है पॉजिटिव वैल्यूज। तो मैं यहाँ फॉर्मेट में जाऊंगा, विजुअल्स में जाऊंगा, और यहाँ मोर कलर्स में लेट्स सी ग्रीन, ग्रीन ले लिया, ओके कर लिया, तो आपको 15.32 मिलियन का प्रॉफिट हो गया। सो ये आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। अब आप यहाँ फिर से वापस आ जाइए, आपको व्हाट इज एवरेज ऑर्डर वैल्यू मिल गया है विच इज 64.99K। व्हाट इज टोटल प्रॉफिट अर्न विच इज 15.32 मिलियन। हाउ मेनी यूनिट वेयर सोल्ड, तो टोटल 4767 यूनिट सोल्ड। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू, 305 मिलियन इज द टोटल रेवेन्यू। और लास्ट आपका बचा है व्हाट इज द एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड एवरेज प्रॉफिट पर ट्रांजैक्शन। मेरे को पर ट्रांजैक्शन में ऑर्डर वैल्यू कितनी है, सपोज कंसिडर करो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो ये आपका नेट प्रॉफिट है, उसका एवरेज निकालना है मुझे। बट वो एवरेज कैसे निकालना है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली निकालना है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो नेट प्रॉफिट ले लेता हूं, उसका एवरेज ले लूंगा, या मैं एक डेक्स फॉर्मूला लिखूंगा। तो हम एक डेक्स फॉर्मूला भी लिख सकते हैं यहाँ, ये मैं सिंपल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं डेक्स फॉर्मूला इसीलिए दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको डेक्स समझ में आए इन डेप्थ। तो मुझे क्या चाहिए, एवरेज नेट प्रॉफिट पर ट्रांजैक्शन। सिंपली यहाँ एक मैट्रिक्स, जैसे हमने डेक्स सेक्शन में किया था, हम एक फॉर्मूला रखेंगे, न्यू मेजर्स। ठीक है, यहां मैंने एक मेजर लिखा एवरेज नेट प्रॉफिट पर ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू, मुझे एवरेज किसका निकालना है, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो टेबल है उसका, जैसे मैंने टैक्स आपको समझाए थे, इसको ध्यान में रखो। फॉर्मूला में आएगा एवरेज, उसके बाद मेरा टेबल नेम क्या है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और मेरे को एवरेज किसका लेना है, मेरे नेट प्रॉफिट का। तो यहाँ मेरे को नेट प्रॉफिट, लेट्स सी यहाँ है, ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूं और हिट मार देता हूं, तो आपका एवरेज नेट प्रॉफिट आया। अब मुझे क्या करना है, ये मैट्रिक्स मेरा, सॉरी ये मेजर्स मेरा बन गया नया, ये डेक्स फॉर्मूला से हम लोगों ने ये मेजर निकाला। देखो एवरेज नेट प्रॉफिट पर ट्रांजैक्शन है विच इज एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट। तो उसको मैं क्या करूंगा, सिंपली जिस कार्ड में मुझे ये लेना है वहां मैंने सिलेक्ट कर दिया, और यहां सिंपली मैंने फील्ड में ऐड कर दिया। तो एवरेज आपका जो है नेट प्रॉफिट पर ट्रांजैक्शन है 3.26K, मतलब 3,260 रुपीज। सिमिलर वे मेरे को ये प्रॉफिट दिखाना है, तो मैं ये विजुअल का फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं, और सिमिलरली उसका मैं साइज मैच कर लेता हूं which is just 79/139।
79 ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सारे कार्ड एक ही साइज के दिखे, ताकि जब हम फाइनल डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो एक अलाइन में दिखे। यहां मुझे देना है एवरेज प्रॉफिट पर ट्रांजैक्शन, ठीक, हाँ मैंने डाल दिया एवरेज प्रॉफिट पर। तो आपका ये सारा सेक्शंस यहाँ कवर हो गया, वॉट एवर जेठालाल को रिक्वायर्ड है ये सारी चीजें यहाँ पहुंच गई है, ठीक है। चलिए अभी हम देखेंगे सेकंड टारगेट। ये हमारे कार्ड्स बन गए हैं जिसमें हमने बिजनेस ओवरव्यू के सारे फंक्शंस डाल दिए। अब हम देखते हैं कि कस्टमर इनसाइट्स में जेठालाल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो पहली रिक्वायरमेंट नंबर 6 हम देखते हैं, हु आर द टॉप 5 कस्टमर बाय टोटल परचेस वैल्यू। जो कस्टमर ने सबसे ज्यादा सेल किया है, सेल परचेस किया है, उनका टॉप 5 कस्टमर का लिस्ट उसको चाहिए। अब मुझे टॉप 5 कस्टमर चाहिए तो या तो मैं टेबल व्यू ले सकता हूं या फिर मैं मैट्रिक्स ले सकता हूं। तो यहां हम मैट्रिक्स व्यू सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां में डेटा क्या ऐड करना है मुझे, टॉप 5 कस्टमर्स और टोटल सेल वैल्यू। तो यहां मैं क्या करूंगा, रॉज में और वैल्यूज में मुझे लेना है, तो रॉज में मैं लूंगा कस्टमर के नाम, ठीक है, ये सारे कस्टमर्स के नाम आए, और वैल्यूज में ले लूंगा मैं टोटल सेलिंग वैल्यू। तो यहां से वो वैल्यूज एड अप हो गई है। अब मुझे टॉप 5 का सेल चाहिए तो मैं उसको सॉर्टिंग कर सकता हूं, तो यहां सॉर्ट में कर सकता हूं। सिंपली मैंने वैल्यूज पे क्लिक कर दिया तो यहां से उन्होंने सॉर्टिंग कर लिया। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू पहले आई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अकॉर्डिंगली। तो अभी जेठालाल का रिक्वायरमेंट तो टॉप 5 का है, बिकॉज डैशबोर्ड पे हमें एक टाइम पे खाली 5 ही लोग थे। ये पूरा लिस्ट आ गया मेरे पास, टॉप का लिस्ट भी आ गया। कैसे हमने सिलेक्ट किया, हम लोगों ने मैट्रिक्स विजुअल यूज किया है, वैल्यूज में सेलिंग वैल्यू डाला है, रॉज में हम लोगों ने डाला कस्टमर नेम। अब यहाँ कस्टमर नेम को मैं रीनेम कर लेता हूं बाद में। अब मुझे टॉप 5 की है, इसीलिए हमको फिल्टर यूजुअल जो हम लोगों ने सीखा था, अब इस पर्टिकुलर फिल्टर यूजुअल को हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां मैंने क्या करूंगा, सिंपल फिल्टर विजुअल्स में जाऊंगा और मुझे कस्टमर नेम दिख रहा है, वहां मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ आपको ऑप्शंस देखो क्या क्या आ रहा है, फिल्टर टाइप, बेसिक फिल्टर्स, रिस्पेक्टिव किसी एक फिल्टर को लेना है तो हम एक ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अदिति राठौड़ को सिलेक्ट किया तो ओनली अदिति राठौड़ का डेटा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ मैं बेसिक फिल्टर की जगह टॉप एन सिलेक्ट करूंगा, और टॉप एन जैसा मैंने सिलेक्ट कर लिया तो एन इज जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अगर मुझे टॉप 10 लेने हैं तो यहाँ मैं टॉप ले लूंगा और यहाँ 10 डाल देता हूँ, और इस फिल्टर को मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिक वैल्यू हम लोगों ने ले ली, टॉप 10 किया। अब मुझे फिल्टर करना है किससे, तो मैं सेलिंग वैल्यू यहां डाल दूंगा, सेलिंग वैल्यू डाल दिया और मैंने अप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हो टॉप 10 सेलर्स, टॉप 10 कस्टमर्स यहाँ आ गए। अभी हमारे रिक्वायरमेंट्स है टॉप 5, तो यहाँ 5 करके मैंने फिर से अप्लाई कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल 5 टॉप के कस्टमर हमारे पास आ गए। बहुत आसान था, हम लोगों ने मैट्रिक्स विजुअल्स सिलेक्ट किया, कस्टमर नेम से सिलेक्ट किया, सेलिंग वैल्यू सिलेक्ट की, और ये जो ऑप्शंस होता है फिल्टर पैन, कस्टम टाइप को सिलेक्ट करके टॉप एन सिलेक्ट करके टॉप 5 सेलिंग वैल्यू के अकॉर्डिंगली मैंने उस फिल्टर को अप्लाई कर दिया। इसको मैं नाम देता हूं टॉप 5 कस्टमर, ठीक है। कस्टमर नेम की जगह में टॉप 5 कस्टमर और यहां कर देता हूं टोटल वैल्यू। इस फिल्टर को मैं एडजस्ट कर लेता हूं। इस फिल्टर को हम लोग बॉर्डर्स ऐड कर लेंगे। मैं फिर से विजुअल्स में जा रहा हूं, अगर मुझे टाइटल्स चाहिए या नहीं चाहिए, इफेक्ट्स में मैं जा रहा हूं, विजुअल बॉर्डर्स ले रहा हूं, मैं शैडो ले रहा हूं, विजुअल्स में वैल्यूज में जाता हूं मैं। अगर इन वैल्यूज को बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ कॉलम हेडर्स है, इनको मुझे बोल्ड करना है तो मैं कॉलम हेडर्स को बोल्ड कर लेता हूं। तो मेरे ख्याल से ये विजुअल्स ठीक लग रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, हु आर द टॉप 5 कस्टमर बाय टोटल परचेस वैल्यू, ये आपको डेटा यहां मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ द कस्टमर। मेरे को टोटल सेल्स के अकॉर्डिंगली जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। तो अगर हम देखें तो जेंडर दो ही प्रकार के हैं यहाँ, मेल या फीमेल। पाई चार्ट ले लूंगा, यहाँ आप ऑप्शंस देख लीजिए विजुअलाइजेशन में। लेजेंड्स में आपको जेंडर लेना है बिकॉज आपको जेंडर वाइज सेल चाहिए, तो लेजेंड्स में मैंने जेंडर ले लिया। मैंने वैल्यूज में ले लिया सेल, ठीक है। तो टोटल सेल जो है अगेन मैं यहाँ पकड़ूंगा, ठीक है। तो ये जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसको मैं विजुअल्स को थोड़ा अट्रैक्टिव बना देता हूँ। सिमिलरली मुझे बॉर्डर और ये करना है, मैंने इसका फॉर्मेट ले लिया और यहाँ पेस्ट कर लिया। तो ये विजुअल सिमिलर वे में दिख रहा है आपको यहाँ, इसलिए मैंने टाइटल्स ऐड कर दिए। इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं, मुझे जेंडर वाइज सेल चाहिए, तो यहाँ वैल्यूज में सम सेलिंग वैल्यू इसमें मैं सेल कर लेता हूँ। तो ये आ गया सेल बाय जेंडर। जनरली हम फीमेल्स को पिंक में दिखाते हैं, मेल्स को ब्लू में दिखाते हैं। तो मैं आपको ये बता देता था कि ये पर्टिकुलर ग्राफ के कलर्स कैसे चेंज करने हैं। फॉर्मेट योर विजुअल्स में जाना है, यहाँ में स्लाइसेस चेंज करने हैं, स्लाइसेस के कलर। तो स्लाइसेस में चला जाऊंगा मैं, यहाँ आपको सीरीज दिखेगी, उसको ड्रॉप डाउन करो, मेल और फीमेल। मैं पहले फीमेल सिलेक्ट करता हूँ। कलर, मुझे कलर चाहिए पिंक, मुझे कलर चाहिए ब्लू, मैं लाइट ब्लू ले लेता हूँ थोड़ा सही दिखने के। फीमेल के लिए भी थोड़ा लाइट कलर ले लेता हूँ। तो आप देखो इन दोनों के कलर्स चेंज हो गए। ऐसे ही आपका जो भी थीम होगा उसके अकॉर्डिंगली आप कलर्स ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेल और फीमेल्स का, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं वैल्यूज चेंज हो रही है, बिकॉज ये सारे विजुअल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब सपोज कंसीडर करो मैं मेल पे सिलेक्ट किया, तो ये टॉप 5 सारे मेल्स आ गए। देखो नंबर्स चेंज हुए क्योंकि मेरे को टॉप 5 कस्टमर चाहिए बाय टोटल वैल्यू। तो जब मैं फिल्टर मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑटोमेटिकली इवेल्युएट करके देगा, फीमेल करेगा तो फीमेल्स के नाम आएंगे। वैसे है विजुअल्स। अब ये इंटरेक्शंस होता क्या है? पावर बीआई एक पावरफुल टूल है। ये क्या करता है कि जब भी आप कोई भी डैशबोर्ड बनाते हैं तो वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई सेक्शंस का सेल्स चाहिए और वो पर्टिकुलर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, तो पावर बीआई ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर चीज को इंटरेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये इंटरेक्शन नहीं चाहिए, उसका भी ऑप्शन है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान से देख लीजिए, जब मैंने फीमेल पे क्लिक कर दिया तो ये सारे नंबर्स चेंज हो गए, मेल पे क्लिक कर दिया सारे नंबर्स चेंज हो गए। फिल्टर मैंने हटा दिए, फिल्टर हटाना है, जैसे मैंने यहाँ मेल पे क्लिक किया, फिर से एक बार आप क्लिक करोगे तो वो हट गया फिल्टर। अगर कंसीडर करो मुझे उस पर्टिकुलर इसको इंटरेक्शन नहीं चाहिए, तो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर विजुअल को मैं सिलेक्ट करूंगा जिससे मुझे इंटरेक्शन नहीं चाहिए होगा। फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ एडिट इंटरेक्शन का ऑप्शन है। ये मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ। सपोज ये फिल्टर है और ये सारे इंटरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं इन पर्टिकुलर इंटरेक्शन को डिसेबल कर देता हूं। तो कैसे डिसेबल करना है? यहां सिर्फ क्लिक करना है नन। तो ये 5 इंटरेक्शंस मैंने क्लिक कर दिए, यानी जब भी मैं इस पर्टिकुलर विजुअल्स को क्लिक करूंगा, कोई भी वैल्यूज फिल्टर करूंगा, ये पर्टिकुलर कार्ड जो बने हैं उनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंड करो इंटरेक्शंस वर्क कैसे। फिर से मैंने इंटरेक्शंस को हटा दिया। अब देखिए यहां मैंने इंटरेक्शन हटाया कार्ड्स पे, बल्कि मैंने टॉप 5 लिस्ट पे इंटरेक्शन रखे हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया फीमेल पे, आप देखो ऊपर की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, वेयर इन आपकी ये टॉप 5 वैल्यू चेंज हुई है, फीमेल के अकॉर्डिंगली है। जब मेल सिलेक्ट करता हूं मेल के अकॉर्डिंगली टॉप 5 है, लेकिन ये इंटरेक्शन चेंज नहीं हुए है। तो ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि इनकेस अगर कोई डैशबोर्ड आप बनाते हो और उसमें आपको इंटरेक्शन नहीं चाहिए तो आप ऐसे डिसेबल कर सकते हैं। फिर से मैं इंटरेक्शन अनेबल करता हूं। क्या करना पड़ेगा? मेरा विजुअल सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, एडिट इंटरेक्शन पे जाना है और ये डिसेबल करना है। ये डिसेबल है, ब्लैक है मतलब डिसेबल है। बाजू के एरो में क्लिक किया, ये डार्क आउट नहीं है मींस इंटरेक्शन है, डार्क आउट है मतलब इंटरेक्शन हट गया है। तो यहां से इंटरेक्शन करके मैंने फिर से ये एडिट इंटरेक्शन को लगा दिया। अब आप देख लीजिए ये वैल्यूज फीमेल के अकॉर्डिंगली मेल के अकॉर्डिंगली चेंज होनी चालू हो गई। ठीक है, मैं फिर से होम में आऊं
तो दो रिक्वायरमेंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए, टॉप 5 कस्टमर्स और सेल बाय जेंडर। अभी हमें प्लॉट करना है विच सिटी कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट सेल। तो इसको दिखाने के अलग अलग डिफरेंट तरीके हम फिल्टर्स यूज कर सकते। तो बिकॉज ये सिटीज वाइज सेल है, तो हम लोग थोड़ा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड दिखाने के लिए मैप यूज करें। तो मैं जाता हूँ और मेरे पास 3 ऑप्शन है मैप के। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हर मैप का यूज क्या है। नॉर्मल मैप यूज किया है, इसको मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। अब बेसिकली मुझे क्या वैल्यू चाहिए, सिटीज और टोटल सेल। हमें टोटल सेल, तो सिटीज मुझे कहाँ मिलेगी, कस्टमर टेबल। तो ये हम पहली बार कस्टमर टेबल का यूज कर रहे हैं इस डैशबोर्ड में। वहां से मैंने कस्टमर सिटी ली और उसको सीधा लोकेशन में ऐड कर दिया। आप देख सकते हो हर जगह पे वो डॉट 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 आपको दिखाई दे रहा है। अभी नेक्स्ट चीज क्या है, मुझे सेल चाहिए। सेल कहाँ है, यहाँ। इसको मैं लेजेंड्स में डाल सकता हूँ। जैसे मैंने लेजेंड्स में डाल दिया, आप देख सकते हो वो वैल्यूज अपडेट हो गई है। बट इसका एक और अच्छा तरीका है, मैं इसको लेजेंड्स में नहीं डालता, मैं यहां नीचे जाता हूं और यहां आपको बबल साइज दिखाई देगा। अब यहां आप डॉट देखो, सारे सिटीज के बन गए, जितने भी सिटीज अवेलेबल है टेबल में। अब मैं अगर बबल साइज में इसका सेल डालूंगा ना, तो देखो ये क्या करेगा, वो बबल्स उसके टोटल सेल्स के अकॉर्डिंगली बना रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं देख सकते हो कि ज्यादा बड़े बबल है, कहीं छोटे हैं। तो जस्ट मैं न्यू दिल्ली के बबल पे कर्सर लेके जाता हूं, ये दिखा रहा है दिल्ली और वैल्यू दिखा रहा है टोटल सेल। इसके नीचे का बबल देखिए आप, वो छोटा इसलिए है क्योंकि दिल्ली के कंपैरिजन में बहुत कम जयपुर में सेल हुआ है। तो ये एक विजुअलाइजेशन में आपको बता सकता है कि कौन सी सिटी में आपका सबसे ज्यादा सेल हुआ है, कौन सी सिटी में कम हुआ है। तो ये फायदा है आपको बबल साइज यूज करने का। और जैसे आपने देखा कि उसने सीधा, जैसे हम लोगों ने लोकेशन में डाला कस्टमर सिटी, सीधा उसने इंडिया का मैप उठा के डाला है। तो ये इसलिए डाला है, जैसे मैं आपको टेबल व्यू में दिखा देता हूं। आप देखिए कस्टमर सिटीज कौन कौन सी है, सारी इंडिया की सिटीज है। यहाँ अगर लंदन होता, यूके होता, तो उसने पावर बीआई ने उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्राफ दिखाया होता। फिर से मैं रिपोर्ट व्यू में आता हूं, तो ऐसे मैंने टेबल्स ऐड कर लिया। बाय डिफॉल्ट इसमें भी इंटरेक्शन ऐड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करो मैं चेन्नई पे क्लिक कर देता हूं, तो आप यहाँ देख सकते हो सारे वैल्यूज चेंज हो गए। जैसे चेन्नई का टोटल सेल है वो 52 मिलियन है, टोटल यूनिट चेन्नई में 803 सेल हुए हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट 2.59 मिलियन। को इंटरेक्शन फिल्टर निकालना है, फिर से आप चेन्नई पे क्लिक कर लीजिए। तो इस तरीके से आपने ग्राफ ऐड कर लिया। फिल्टर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ क्लिक करके मैं चूज कर लेता हूँ एक स्लाइसर, और यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ कस्टमर की सिटीज। और इसको मैं ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर लेता हूं, तो कुछ इस तरह मुझे ये दिखेगा। तो मैंने यहाँ कस्टमर सिटीज डाला, सिमिलरली यहाँ पुट किया, यहाँ ऊपर डाल देता हूँ मैं ये जो विजुअल है, यही फॉर्मेट पेंटर यहाँ डाल के कस्टमर सिटी को भी वही विजुअल ऐड कर देता हूँ। तो कस्टमर सिटी के लिए भी सिमिलर विजुअल मैंने फॉर्मेट पेंट कर लिया है। यहाँ मैं विजुअल्स थोड़ा सेट कर लेता हूँ। कैटेगरी लेवल में अगर देखो मैंने कैटेगरी लेवल किया, उसने ऑटोमेटिकली नाम भी दिया। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो। तो बेसिकली फ्रॉम विजुअल फॉर्मेट से आप अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख सकते हो। यहाँ से मैंने टाइटल हटा दिए हैं, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से मेरे को ग्राफ सही दिख रहा है। तो मैंने 2 ऐड किए, कस्टमर सिटी का फिल्टर और एक ग्राफ। अभी मजे की बात देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से मुंबई सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने मुंबई सिलेक्ट किया, उसने ऑटोमेटिकली मुंबई पे जूम कर दिया, देखो। और ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो ये सारे नंबर्स मुंबई के अकॉर्डिंगली चेंज हुआ है। एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर इस फिल्टर को हटाना है तो यहाँ रबर का जो क्लिक है उसको क्लिक कर दो, ये डिफॉल्ट फिल्टर आ जाएगा। अभी आप देख लीजिए, एक टेबल से इंटरेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि उस पर्टिकुलर टेबल का डेटा था। अब ये 2 टेबल इंटरेक्शन कैसे हुआ, ये सेक्शन मैंने आपको दिखाया था मॉडल व्यू में। तो आप देखो ये 2 टेबल है, उसमें 1 to many रिलेशनशिप हुआ है। जैसे कस्टमर नेम दोनों जगह पे है, उन्होंने वो आइडेंटिफाई करके आपको रिलेशनशिप दिखा दी है। इसकी वजह से ये इंटरेक्शन कनेक्टेड हो गए। इनकेस अगर एग्जांपल के तौर पे ये रिलेशनशिप मैं डिलीट कर देता हूँ, दोनों में कस्टमर नेम कस्टमर नंबर है, दोनों में कस्टमर नंबर कॉमन है, मैंने ये डिलीट कर दी। तो आप देखिए रिपोर्ट व्यू में अगर मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये टेबल्स भी निकल गए।
रीजन क्या है? क्योंकि आपने दोनों का रिलेशनशिप हटा दिया है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मॉडल व्यू में टेबल रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एस्टेब्लिश कर लेता हूं रिलेशनशिप। कस्टमर नंबर है कॉमन व्यू, मैंने सीधा उठा के कस्टमर नंबर पर डाल दिया। यहाँ वन टू मेनी की बाय डिफॉल्ट की कस्टमर नंबर दिखा रहा है, दोनों में मैंने सेव कर दिया। वन टू मेनी कस्टमर में जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखो कौन सी फील्ड कस्टमर नंबर टू कस्टमर नंबर कनेक्टेड है। तो अगर मैं फिर से डैशबोर्ड पे आता हूं तो आप देख लीजिए आपका डेटा करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर थिंग से हम लोगों ने कस्टमर इनसाइट का जितना भी वैल्यूज है वो आइडेंटिफाई कर लिए। अभी नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस और पेमेंट बिहेवियर। तो इसमें तीन चीजें हमको क्या चाहिए? विच प्रोडक्ट कैटेगरी जनरेटेड बाय हाईएस्ट रेवेन्यू, हाउ डज प्रॉफिट मार्जिन वेरी अक्रॉस प्रोडक्ट। तो हम ट्री मैप यूज करेंगे वैल्यू 9 और 10 को कैलकुलेट करने के लिए, और पेमेंट बिहेवियर विच पेमेंट मेथड इज मोस्ट प्रेफर्ड बाय द कस्टमर, तो उसका एक कंपैरिजन डाल देंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डोनट चार्ट। हमारे पहले हम प्रोडक्ट सेल के लिए ट्री व्यू ले लेते हैं। यहां मैं ले लेता हूं प्रोडक्ट, मैं कैटेगरी में ले लूंगा प्रोडक्ट परचेस। कौन सा प्रोडक्ट परचेस है? और मैं वैल्यूज में ले लूंगा सेल। तो यहां आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या वैल्यूज आ गए। अब इनके शेप्स कैसे क्रिएट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली पावर बीआई करता है। इसको हमें वैल्यू दिखानी है, तो मैं काम करूंगा, इसको सिलेक्ट करता हूं, जाता हूं विजुअल्स में, मैं डेटा लेबल्स ऐड कर लेता हूं। यहां से मैंने डेटा लेबल से ऐड कर दिया। टोटल सेल्स अपने को कैलकुलेट हुआ, देखो टैबलेट का 64 मिलियन है, स्मार्ट वॉच का 61 मिलियन है, वैल्यूज आ गई। इसको मैं सिमिलर फॉर्मेट पे एंटर कर लेता हूं और ये कर लेता हूं, ठीक है। और यहां फिर से मैं डेटा लेबल ऐड कर लेता हूं। यहां मुझे देखना है प्रोडक्ट वाइज सेल, तो यहां मैं प्रोडक्ट परचेस की जगह से प्रोडक्ट लिख करता हूं और यहां वैल्यूज में मैं रीनेम करता हूं सेल। तो ये आ गया आपका सेल बाय प्रोडक्ट। तो इससे आपको एग्जैक्टली तो जैसे आपके ये दो मेथड्स हैं, विच प्रोडक्ट कैटेगरी जनरेट द हाईएस्ट रेवेन्यू, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी का तो हाईएस्ट रेवेन्यू है आपका टैबलेट का। बिकॉज देखिए 64 मिलियन पर्टिकुलर टैबलेट का है। इनकेस अगर मेरे को हाईएस्ट रेवेन्यू सिटी ऑफ कोयम्बतूर का कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। आप देखो कोयम्बतूर में मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा सेल है, तो वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। तो ओवरऑल आपका टैबलेट का सबसे ज्यादा सेल है। सेकंड क्या चाहिए था उसको? हाउ डज प्रॉफिट मार्जिन वेरी अक्रॉस द प्रोडक्ट। इसको कैलकुलेट करेंगे हम गेज से आगे चल के। तो हमने पहले तो इसको कैलकुलेट किया, अब हम करते हैं पेमेंट मेथड इन द मोस्ट प्रेफर्ड कस्टमर। तो पेमेंट मेथड के लिए मैं क्या करता हूं ना, मैं ले लेता हूं डोनट चार्ट। इसमें हम लोग लेजेंड में ऐड करेंगे पेमेंट मेथड, क्योंकि वो चाहिए हमें, और हम वैल्यूज में करेंगे सेल्स। मैं सिमिलर यही फॉर्मेट यूज कर रहा हूं, ठीक है। और यहां हम लोगों ने ये डाल दिया है, ठीक है। आपकी वैल्यूज दिख रही है, देखिए कैश ऑन डिलीवरी लेजेंड्स भी आ गया, वैल्यूज भी आ गया। इसको मैं थोड़ा रीनेम कर लेता हूं, वैल्यूज की तरह सेल कर लेता हूं, सेल। तो हमने इवेल्युएट कर दिया सेल बाय पेमेंट मेथड। यहां तक समझ में आ गया? चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कैलकुलेट किया प्रोडक्ट कैटेगरी, विच प्रोडक्ट कैटेगरी जनरेट द हाईएस्ट रेवेन्यू और विच पेमेंट मेथड इज मोस्ट प्रेफर्ड बाय द कस्टमर। इन दो ग्राफ से वो आइडिया हमको आ गया है। अब हमें चाहिए हाउ डज प्रॉफिट मार्जिन वेरी अक्रॉस द प्रोडक्ट। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होगी, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन, और हाउ क्लोज वी आर टू द टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। टारगेट प्रॉफिट मार्जिन जो जेठालाल ने यहाँ सजेस्ट किया है वो 15% है। तो हम लोग उसके लिए एक विजुअल लेते हैं एज अ गेज, क्योंकि मेरे हिसाब से गेज विजुअल ही इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा। मैं यहाँ गेज विजुअल ऐड करूंगा, या थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ विजुअल्स। तो हम लोगों ने गेज विजुअल लिया है। अब इस गेज विजुअल में हमको ऐड करना है 4 वैल्यूज।
तो एक बार देखते हैं कि क्या जेठालाल का रिक्वायरमेंट है, कि क्या प्रॉफिट मार्जिन है। तो हमें पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा प्रॉफिट मार्जिन क्या है। उसके बाद प्रॉफिट, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मार्जिन कौन सा है। जब हम प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट करेंगे तो उसको प्रोडक्ट वाइज फिल्टर से अटैच कर देंगे या फिर इंटरेक्ट कर देंगे। और तीसरा विजुअल्स, हाउ क्लोज वी आर विद द प्रॉफिट मार्जिन टारगेट ऑफ 15%। तो 15% टारगेट मार्जिन जो जेठालाल ने अज्यूम किया है, तो करंट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वो 15% के लिए हम कितना आगे हमको उसको लेके जाना है। तो बेसिकली हमें 4 मेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे यहाँ। तो मेजर्स 1 क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन। जनरली प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा कि आपका जो नेट प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दो आपके टोटल सेल्स वैल्यू से, और आपका 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। सेम वैल्यूज को आप एसोसिएट करो प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए। गेज हमें दिखाना है, इसके लिए हमको 3 मेजर्स ऐड करने पड़ेंगे। अज्यूम हम लोग मिनिमम वैल्यू गेज की लेते हैं, विच इज ऑब्वियसली 0 से ही स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना। टारगेट वैल्यू है 15% जो फिक्स करके दिए जेठालाल ने, तो मैक्सिमम वैल्यू मैं 30 या 40 ले लेता। आगे बढ़ते हैं, हमको 4 मेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पहला मेजर्स हम लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गया, न्यू मेजर्स क्रिएट कर लिया। प्रॉफिट मार्जिन परसेंट इज इक्वल टू डिवाइड, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा है, सम गला इलेक्ट्रॉनिक्स नेट प्रॉफिट, जो लेना पड़ेगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नेट प्रॉफिट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अगेन सम, अगेन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल सेल वैल्यू लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब अपना टेबल नेम है, ये देखिए, और सेलिंग वैल्यू आपका वैल्यू फील्ड है। मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को कोडिंग नहीं आती आपको, तो आप को-पायलट की मदद ले सकते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, प्रॉफिट मार्जिन को इवेल्युएट करने के लिए आपके नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया टोटल सेल्स वैल्यू को टोटल नेट प्रॉफिट से, इसीलिए मैंने सम किया है, और उन दोनों को डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहां मेरा मेजर आ गया प्रॉफिट मार्जिन। तो ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन का मेजर क्रिएट हुआ। अब बाकी 3 मेजर्स हमको लेने हैं, वो बहुत ही सिंपल है। पहले हमें गेज का मिनिमम और गेज का मैक्सिमम लेना है। तो यहाँ गेज का मिनिमम हमें 0 आएगा, गेज का मैक्सिमम लेट्स से 40 ले लेते हैं। तो मैं एक नया मेजर लेता हूं, अगेन गो टू द न्यू मेजर। यहां मैं ऐड करूंगा गेज मीटर की मैक्सिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू 40। मैं 40 दे देता हूं, ठीक है, सिंपल मेजर है ये। ऐड हो गया, गेज मैक्स ऐड हुआ, प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी ऐड है, 2 हुए हैं। मैं तीसरा क्रिएट करता हूं जो रहेगा मिनिमम गेज। तो मिनिमम क्या रहेगा, 0 ऑब्वियसली। गेज मिनिमम इज इक्वल टू 0। एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, ये क्लिक कर दिया, कमिट, गेज मिनिमम आ गया, गेज मैक्सिमम आ गया, गेज प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। और तीसरा वैल्यू है जो गेज टारगेट, जो हमको जेठालाल ने ही दिया है रिक्वायरमेंट, विच इज 15%। तो मैं तीसरा ले रहा हूं न्यू मेजर, गेज टारगेट इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रॉफिट मार्जिन, सॉरी 4 मेजर्स क्रिएट हुए हैं। आते हैं हमारे विजुअल पे, यहाँ हमारे चारों 1 2 3 4 ये चारों मेजर्स आपको क्रिएटेड दिख रहे हैं। तो मैं अगेन जाऊंगा आपके गेज विजुअल पर। अब यहाँ हमें वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू मतलब क्या है, हमें प्रॉफिट मार्जिन डालना है। तो प्रॉफिट मार्जिन का जो भी परसेंटेज है मैंने यहाँ ऐड कर दिया। वैल्यू आ गई, वेट करते हैं आगे। उसके बाद मिनिमम वैल्यू, ऑब्वियसली आपका मिनिमम लेना है 0.5% दिखा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन 10। अब मैक्सिमम हम लोगों ने कौन सी वैल्यू ली है, वो मैक्सिमम में डालते हैं, और टारगेट वैल्यू है वो टारगेट में डालते हैं। तो आप देख सकते हो विजुअल क्रिएट हो गया है।
इसको मैं सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसके मैं डेटा लेबल्स रखता हूँ। टाइटल्स को मैं हटा देता हूँ। ये क्या है हमारा प्रॉफिट मार्जिन। तो ये प्रॉफिट मार्जिन है। मैं इसको थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। इसको तो ये फील्ड मैं एडिट कर लेता हूँ ताकि वो दिखने में क्लियर दिखे। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, यहाँ मैं गेज लिख देता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज गेज मीटर वाइज। तो यहाँ आपकी वैल्यू प्रिंट हुई है। देखिए प्रॉफिट मार्जिन कितना है 5.02%। आपका टारगेट है 15, आप करंटली है 5.2 में। तो यहाँ टारगेट से आप इतना दूर हो, मैक्सिमम 40, मिनिमम 0। अब ये प्रॉफिट मार्जिन ब्लू में है, इसको हम ग्रीन में दिखा देंगे। बस प्रॉफिट मार्जिन हम दिखा रहे हैं। ओके कर लेते हैं। तो ये डेटा आपके पास आ गया। अगेन हम रिक्वायरमेंट में आते हैं। जो हमें चाहिए व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो ओवरऑल कितना हुआ 5.02%। उसके बाद हाउ क्लोज वी आर टू द टारगेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 15%। तो यहां हमने 15% लिखा है, तो हम काफी दूर है। सो बेसिकली जेठालाल ये चाहता है कि एग्जैक्टली हम प्रॉफिट में कितना पीछे हैं और उसको रिकवर करने के लिए हमें मेथड क्या आगे करने हैं। और तीसरा, हाउ डज प्रॉफिट मार्जिन वेरी अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट ये है, मैं टैबलेट को क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉफिट मार्जिन चेंज हुए। टैबलेट में आपका प्रॉफिट मार्जिन 4.99% है। मैं स्मार्ट वॉच को क्लिक करता हूँ तो इसका परसेंट मार्जिन 5.07 है, ओवरऑल 5.02 है। तो इसी एक विजुअल से हमें ये तीनों आंसर मिल गया। करेक्ट। हम लोग रिक्वायरमेंट आते हैं कि लास्ट रिक्वायरमेंट जेठालाल का क्या है। Please note that Jethalal would like to have date filter implemented so that when specific date range is selected, all figures are automatically adjust accordingly. तो यहाँ जेठालाल का जो डेटा है वो 2022 से लेके 24 तक का है। यहाँ मैं एक फिल्टर ले लेता हूँ, उसके लिए मैं स्लाइसर यूज करूंगा और मैं स्लाइसर से ऐड कर देते हैं डेट। तो डेट कौन सी होगी, सेल डेट। सेल डेट हमें कहां मिल रही है, देखो सेल डेट। ठीक है, तो यहां आपका स्लाइसर क्रिएट हो गया। इन विजुअल्स को थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूं। इसको फॉर्मेट प्रिंटर को यहां प्रेस कर लेता हूं ताकि सेम फॉर्मेट रहे। इन दोनों में गैप दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ टोटल रेवेन्यू रिलेटेड है, ये प्रॉफिट रिलेटेड है। अब यहाँ हम लोग विजुअल्स में ये टोटल रिक्वायरमेंट हुई जैसे जेठालाल की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आप पूरा डैशबोर्ड देख लीजिए, ये रेडी हो गया है। अब सपोज मेरे को सिर्फ 2024 का सेल देखना है, तो यहाँ मैं सिर्फ फिल्टर आउट करूंगा 2014 जनवरी टू टिल डेट। तो जैसे मैंने फिल्टर सिलेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो ये स्लाइसर एडजस्ट हुआ है और वो फिगर्स है सारी चेंज हुई है। यहाँ आप देखोगे 2024 में टॉप 5 कस्टमर अलग है, सेल्स डेटा डिफरेंट है, प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट है। तो जैसे आप डेट रेंज सिलेक्ट करोगे ये नंबर्स चेंज होंगे। अब इसको हम इमेज ऐड करके या सिंबल ऐड करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, यहां मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेता हूँ, जहां मैं हेडर दे दूंगा डैशबोर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक्स सेल डैशबोर्ड आंसर कर लेता हूँ। विजुअल को एडजस्ट कर ले। तो ये
ये आपका टोटल व्यू हो गया। अगर आपको कोई सिंबल ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। अगर मैं इंसर्ट करूंगा इमेज को और यहां मैं जा रहा हूं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का लोगो डालने के लिए, पर आप जैसे मैं एक लोगो डाल रहा हूं ना, तो ये आपको एक एरर दे रहा है। एरर नहीं, ये बकायदा बोल रहा है कि आप साइन इन करो, क्योंकि पावर बीआई और पावर बीआई सर्विस एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करेंगे। बट इसके लिए आपको या तो स्टूडेंट ईमेल आईडी होना पड़ेगा या आपके पास कॉर्पोरेट आईडी होना पड़ेगा। तो इनकेस अगर आपके पास ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप जनरली कोई भी सिंबल्स मत ऐड कर लीजिए। अगर है तो ये प्रॉपरली ऐड हो जाएगा, अगर नहीं है तो मत कीजिए, बिकॉज आइडियली क्या होगा कि आपका ये एरर बार बार आएगा। तो इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ और इस विजुअल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बेसिकली ये आपका डैशबोर्ड प्रॉपरली अब बन गया है। इसको वर्कआउट में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। सिटी कोलकाता, कोलकाता पे फिल्टर हुआ, सारे नंबर्स अकॉर्डिंग टू कलकत्ता चेंज हो गए। मुंबई पे क्लिक कीजिए, सारे नंबर चेंज हो गए। लखनऊ पे चेक कीजिए, सारे नंबर चेंज हो गए। तो ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बन गया। सिटीज हटा दीजिए, देखो फिल्टर आउट भी हो गया। मैप डेट वाइज फिल्टर्स लगा लीजिए, डेट वाइज सिटी वाइज लगा दीजिए। सारे डैशबोर्ड्स में आपको एक व्यू में मिल गया। अब तो ये डैशबोर्ड हमारा रेडी हो गया है। एक बार रिक्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं। तो ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो यहाँ तक थी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट रिक्वायरमेंट जो बची है वो है नंबर 14, हाउ टू मंथली सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ट्रेड कंपेयर ओवर द पीरियड। यहाँ हमें एक फ्लो बनाना है, एक चार्ट बनाना है जो मंथ वाइज सेल आपको बताएगा और उसका कंपैरिजन करेगा। तो कंपैरिजन एनालिसिस करता है। तो अगर आप देख सकते हो तो ये पूरा कैनवस भर चुका है यहाँ। तो हम यहाँ अगर कुछ भी ऐड करना चाहेंगे तो वो सही से नहीं दिखेगा। तो पावर बीआई क्या, जैसे आपकी एक्सेल शीट की शीट्स होती है, पावर बीआई में भी आप एडिशनल शीट्स बना सकते हैं। तो ये पेज 1 को मैं रिनेम कर देता हूं। इसको मैं डैशबोर्ड नाम दे देता हूं और मैं एक एडिशनल पेज क्रिएट कर लेता हूं। यहां मुझे चाहिए मंथ वाइज नेट प्रॉफिट। हम पहले मंथ वाइज नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फिर नेट प्रॉफिट के अगेंस्ट में मंथली सेल्स जो है उसको कंपेयर करेंगे। तो यहां मैं एक पहले तो स्लाइसर ले लेता हूं। मैंने इससे कॉपी किया टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट करके यहां मैं देता हूं मंथ वाइज नेट प्रॉफिट। यहां हम एक स्लाइसर ले लेंगे डेट वाइज। यहां हम डालते हैं डेट, सेल डेट, और मैं मंथ चार्ट के लिए यूज करूंगा स्टैक कॉलम चार्ट। नेट प्रॉफिट मुझे लेना पड़ेगा वाई एक्सिस पे, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे मैं लूंगा सेल्स डेट। ठीक है, तो ये चार्ट क्रिएट हो गया। अब जब हमें पता है कि प्रॉफिट दिखाना है तो मैं बार्स को ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो कलर कैसे चेंज करना है, आपको विजुअल को सिलेक्ट करना है। सिंपल फॉर्मेट योर विजुअल्स में आपको कॉलम्स का कलर चेंज करना है थे। कॉलम्स या कलर है, कलर को मैं कर लेता हूं मोर कलर्स ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कर लेता हूं, डन। तो आपका ये टोटल प्रॉफिट मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो आप यहां देख सकते हैं कि जनवरी में टोटल प्रॉफिट कितना था, 3,65,133। इन जनवरी इट इज 68,000। in February, in March 2022 it is 3,95,834। अगर मैं यहाँ डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज मुझे सिर्फ देखना है ईयर 2024 का ही देखना है या 2023 का देखना है। देखिए ये पर्टिकुलर एक साल 2023 का डेटा आपने फिल्टर कर लिया।
अगेन एक्सपांड कर रहे हैं फिल्टर, ठीक है, पूरा डेटा आ गया। तो इस चार्ट से हमको पता चलता है कि मंथ वाइज प्रॉफिट क्या है। अब एक चार्ट और बनाते हैं जिसमें हम डालेंगे मंथ वाइज प्रॉफिट और रेवेन्यू, मतलब सेल कितना हुआ, सेल के अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम इसी विजुअल को कॉपी करते हैं, बिकॉज इसी में हमें डेटा ऐड करना है। तो यहां मैं राइट क्लिक कर लेता हूं और इसे डुप्लीकेट कर लेता हूं, इसको मैं रीनेम कर देता हूं month wise sale and net profit। सो मंथ वाइज सेल्स एंड नेट प्रॉफिट कंपैरिजन चार्ट, उसका नाम दे दिया। फिल्टर में वैसे ही रख लेता हूं। इस विजुअल्स में मुझे दो एंगल्स को कवर करना है, नेट प्रॉफिट और उसको कंपेयर करूंगा सेलिंग वैल्यू से। यहां मैं डेट ऐसे रखूंगा, नेट प्रॉफिट और सेल्स वैल्यू। तो आपका सेल्स वैल्यू ऊपर आ गया, नेट प्रॉफिट नीचे आ गया। मैं इसको ऊपर नीचे कर लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी स्टैक कॉलम चार्ट यूज किया है, यहां मैं यूज करूंगा स्टैक एरिया चार्ट। विजुअल को क्लिक करना है और सिंपली स्टैक एरिया चार्ट को क्लिक करना है। अब इस पर्टिकुलर चीज को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर मंथ वाइज मेरा कंपैरिजन करना है तो ये डेटा भी आपको रेडीमेड मिल गया। तो इनकेस अगर आपको इस विजुअल्स में कुछ चेंजेस चाहिए तो आप फॉर्मेट इसमें चले जाओ, लाइंस में चले जाओ। आप ये बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उनको करके देख सकते हो कि एग्जैक्टली मेरा पर्टिकुलर व्यू चार्ट कैसे दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सीरीज लेवल देख के देखता हूँ, तो देखो इसने सीरीज भी दे दिया, नेट प्रॉफिट का कौन सा लाइन है, सेलिंग वैल्यू का कौन सा लाइन है, टोटल लेवल्स अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो उन्होंने टोटल्स का भी लेवल ऐड कर दिया। तो अलग अलग विजुअल टाइप्स के अलग अलग सेटिंग्स हम कर सकते हैं। इफेक्ट में मैं जाके अगर बैकग्राउंड को ऑफ करता हूं या विजुअल बॉर्डर्स ऐड कर लेता हूं, शैडो ऐड कर लेता हूं, ठीक है, तो ऐसे दिखेगा। जूम स्लाइडर ऐड किया तो इसमें स्लाइडर्स ऐड होंगे। तो ये आप काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो कि आपको कैसा डेटा दिखना है, आपको कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। अगर फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जब भी कोई विजुअल्स क्रिएट करोगे ना, तो उस पर्टिकुलर विजुअल्स में आपको जो भी सेटिंग्स चाहिए, जो भी विजुअल्स आपको अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है, उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करो। बिकॉज आप ही बेस्ट जज हो कि आपको आपका डैशबोर्ड कैसे विजुअलाइज करना है। आपको पता है आपका एंड ऑडियंस कौन सा है, उसको कैसे ग्राफ्स आपको कन्वीनियंट लगेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप कर लो। तो ये आपका मेन डैशबोर्ड हो गया जहां सारे डिटेल्स है। यहाँ आपका मंथ वाइज नेट प्रॉफिट है और यहाँ आपका मंथ वाइज रेवेन्यू प्लस नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन है। आप किसी भी मंथ पे कर्सर लेके जाओ, आपको पूरा डिटेल्स भी शो होगा। सो आपका मेन रिक्वायरमेंट पे आता है, तो आपका ये पूरा डैशबोर्ड एक्सपेक्टेशंस सारा का सारा टिक हुआ है। हमें पता है हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है, हमें पता है कितना ऑर्डर से सोल आउट हुआ है, हमें पता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है पर ट्रांजैक्शन, हमें ये पता है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है वो भी पता चला। कस्टमर इनसाइट में हमें यह पता चला कि हमारे टॉप 5 कस्टमर्स कौन से हैं, कौन सी सिटी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है सेल्स में। प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता चली कि एग्जैक्टली प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि सेल्स पैटर्न क्या है, आपका प्रॉफिट अगेंस्ट रेवेन्यू का कंपैरिजन जो हम लोगों ने ग्राफ्स में दिखाया है। तो अकॉर्डिंग टू जेठालाल का रिक्वायरमेंट ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड आपका रेडी है। तो होप आपको एग्जैक्टली पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। तो ये पर्टिकुलर चीजों में हमको पता चला कि डैशबोर्ड क्रिएट कैसे करना है। हम नेक्स्ट सेक्शन में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली एडवांस पावर बीआई क्या है, बिकॉज यहां तक हमने जो सीखा है जो बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल इजी डेटा लिया है, कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं लिया, हमने सीधा एक्सेल फाइल से डेटा अपलोड किया है, किसी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया है।